बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम वसीम अब्बास है और आज की जो हमारी वीडियो है वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन के बारे में है। ठीक है, मेरे चैनल का नाम है बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकनॉमिक्स। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस देखने का मौका आपको मिले और स्टैटिस्टिक्स और इकनॉमिक्स के बेसिक्स सीखने का आपको मौका मिले। आज की जो वीडियो वो स्टैटिस्टिक्स के बारे में है और आज का टॉपिक जो है वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन वो जो है आज के टॉपिक का नाम है। तो चले आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सिंपल लीनियर रिग्रेशन। अच्छा, तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन सीखने से पहले सबसे पहले हम रिग्रेशन के बारे में सीखते हैं कि रिग्रेशन क्या है। अच्छा देखिए, लिखा हुआ है द टर्म रिग्रेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय सर फ्रांसिस गाल्टन। रिग्रेशन का जो टर्म है या लफ्ज़ है ये सबसे पहले किसने पेश किया है? सर फ्रांसिस गाल्टन एक स्टैटिस्टिशियन था जिसने सबसे पहले रिग्रेशन के कॉन्सेप्ट को क्या किया है, पेश किया है दुनिया के सामने। अच्छा, उसने क्या किया है? उसने ये किया है कि ही ऑब्जर्व्ड इन एनालाइजिंग द हाइट ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स। उसने सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया है वो क्या किया है? उसने चिल्ड्रन की हाइट का जो मुवाजना किया है उनके पेरेंट्स की हाइट के साथ। बच्चों की हाइट को अपने वालिदैन की हाइट के साथ उसने उसका मुवाजना किया है। ठीक है, ऑब्जर्व किया है कि इससे क्या इनके दरमियान कौन सा रिलेशन है कि बच्चों की जो हाइट है और जो पेरेंट्स की हाइट है उनके दरमियान कौन सा ताल्लुक पाया जाता है। तो उसे क्या ऑब्जर्वेशन मिली है? ही फाउंड दैट ऑल टॉल पेरेंट्स हैव टॉल चिल्ड्रन। उसने क्या फाउंड किया है कि जितने भी टॉल पेरेंट्स थे उनके चिल्ड्रन भी टॉल थे। ठीक है, एंड शॉर्ट पेरेंट्स हैव शॉर्ट चिल्ड्रन। और जितने भी पेरेंट्स थे या माँ बाप थे या वालिदैन थे, अगर उनकी हाइट कम थी तो फिर उनके बच्चों की हाइट भी कम थी। तो उसने ये ऑब्जर्व किया है कि जितने भी टॉल हाइट वाले थे, जिन पेरेंट्स थे, जिन वालिदैन की हाइट्स बहुत लंबी थी तो उनके बच्चों की हाइट भी बहुत लंबी थी, और जिन वालिदैन की हाइट जो थी वो शॉर्ट थी, कम थी, तो उनके बच्चों की हाइट भी कम थी। अच्छा, तो उसने ये देखा है कि द एवरेज हाइट ऑफ द चिल्ड्रन टेंड्स टू रिग्रेस टुवर्ड्स द एवरेज हाइट ऑफ द ऑल मैन। तो उसने ये किया है कि जो बच्चों की एवरेज हाइट है, इसका मतलब है कि अगर बच्चों की हाइट जो है वो डिपेंड कर रही है किस पर? अपने माँ बाप की हाइट पर। तो अगर माँ बाप की हाइट ज़्यादा है तो फिर बच्चों की हाइट भी ज़्यादा होगी, और अगर माँ बाप की हाइट जो है कम है तो बच्चों की हाइट भी कम होगी, और अगर माँ बाप की हाइट एवरेज है तो फिर बच्चों की हाइट भी क्या होगी? एवरेज होगी। ठीक है, तो उसने क्या किया है, इसमें हम ज़्यादातर की बात करते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि सब की। अगर बिलफर्ज हम लेते हैं, कोई हमने फैमिलीज़ ले ली, 5 फैमिलीज़ जिनमें उनके वालिदैन की हाइट जो है वो ज़्यादा है, टॉल हाइट वाले हैं, तो शायद उनके जो बच्चे हैं, बिलफर्ज 5 फैमिलीज़ के हमारे पास 15 चिल्ड्रन हैं, तो 15 चिल्ड्रन में शायद 12-13 जो ऐसे बच्चे होंगे, मैक्सिमम जो बच्चे होंगे, तो अगर उनके वालिदैन की हाइट ज़्यादा है तो फिर उनके बच्चों की हाइट भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसमें उसने ये रिलेशन देखा है कि अगर वालिदैन बच्चों की हाइट जो है वो अपने वालिदैन पर डिपेंड कर रही है, तो ये जो इनके दरमियान जो डिपेंडेंस का रिलेशनशिप है, तो इसको उसने रिग्रेस से निकाला है। रिग्रेस का मतलब है टू गो टू पास्ट, पीछे माजी में जाना, यानी बच्चों की हाइट मौजूदा है और वो डिपेंड कर रही हैं अपने वालिदैन की हाइट पर जो माजी बन चुकी हैं। ठीक है, बच्चों की हाइट्स मौजूदा है और उनके वालिदैन की हाइट्स जो क्या है वो माजी बन चुकी हैं, तो मौजूदा बच्चों की हाइटें डिपेंड कर रही हैं उनके वालिदैन की हाइट पर, तो रिग्रेस हो रही हैं। ठीक है, तो ये रिग्रेस से फिर क्या बन गया? रिग्रेशन बन गया। तो रिग्रेशन क्या है कि बच्चों की हाइट्स जो है वो डिपेंड कर रही हैं अपने वालिदैन की हाइट पर। तो ये उसने ये ऑब्जर्व किया है, और उसने दिस फिनोमेना वाज गिवन द नेम ऑफ रिग्रेशन बाय फ्रांसिस गाल्टन। सर फ्रांसिस गाल्टन ने इस रिलेशन को, जो बच्चों और वालिदैन की हाइट्स के दरमियान जो रिलेशन चल रहा है, उसने इसको क्या नाम दिया है?
रिग्रेशन का नाम दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले सर फ्रांसिस गाल्टेट ने क्या किया कि कुछ टॉल पेरेंट्स को ऑब्जर्व किया, फिर उनके बच्चों की हाइट को ऑब्जर्व किया, फिर उसने कुछ शॉर्ट पेरेंट्स को ऑब्जर्व किया जिनकी हाइट कम थी, फिर उनके बच्चों की हाइट को ऑब्जर्व किया। तो फिर उसने क्या देखा, अगर माँ बाप की हाइट ज़्यादा है तो फिर उनके बच्चों की हाइट भी ज़्यादा है, और अगर माँ बाप की हाइट कम है तो फिर उनकी बच्चों की हाइट भी कम है। तो उसने इस रिलेशन में क्या देखा कि बच्चों की हाइट अपने माँ बाप की हाइट पर डिपेंड कर रही है। तो ये डिपेंडेंस का जो रिलेशन है उसने इसको किसका नाम दिया, रिग्रेशन का नाम दिया। और रिग्रेशन निकला है रिग्रेस से। रिग्रेस का मतलब है पीछे जाना। तो मौजूदा बच्चों की हाइट पीछे उनके माँ बाप की तरफ टेंड्स कर रही है, उनकी तरफ जा रही है, उन पे डिपेंड कर रही हैं, तो इसलिए इसको इसने रिग्रेशन का नाम दिया। ठीक है, तो उम्मीद है ये बैकग्राउंड था रिग्रेशन लफ्ज़ का कि ये रिग्रेशन लफ्ज़ कहाँ से आया। तो सर फ्रांसिस गाल्टन ने ये रिग्रेशन फर्स्ट टाइम क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। अब जरा जाके इसकी डिफिनीशन को पढ़ते हैं। अच्छा, डिफिनीशन क्या है रिग्रेशन की, द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल ओवर अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड रिग्रेशन। अच्छा, तो इसमें हम सिंपल रिग्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें मल्टीपल भी है जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जब रिग्रेशन की डिफिनीशन क्या है कि एक वेरिएबल जब डिपेंड कर रहा हो दूसरे वेरिएबल पर, ठीक है, जो डिपेंड कर रहा है उसका नाम डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो मोहताज है, और जिस पर डिपेंड हो रहा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो आज़ाद है। यानी जिस तरह फ्रांसिस गाल्टन के ऑब्जर्वेशन में क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा था, बच्चों की हाइट, वो मोहताज थी, और वो किस पर डिपेंड कर रही थी, माँ बाप की हाइट पर। माँ बाप की हाइट जो थी वो क्या थी, इंडिपेंडेंट थी, वो किसी की मोहताज इस रिलेशन में नहीं थी। तो बच्चों की हाइट जो है, हाइट ऑफ द चिल्ड्रन, वो डिपेंड कर रही है द हाइट ऑफ देयर पेरेंट। तो चिल्ड्रन की हाइट डिपेंडेंट है, मोहताज है, और पेरेंट की हाइट जो क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो जब डिपेंडेंट वेरिएबल जो क्या हो रहा हो, जब एक वेरिएबल डिपेंड कर रहा हो दूसरे वेरिएबल पर, तो इसके दरमियान जो रिलेशनशिप पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिग्रेशन। अच्छा, ये वेरिएबल जो है ये कंटिन्यूअस नेचर के होने चाहिए। ठीक है, एक वेरिएबल भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन के लिए। ठीक है, तो क्या है, हाइट, जैसे आप देख रहे हैं हाइट वो कंटिन्यूअस वेरिएबल है, और वहाँ पर जो माँ बाप की हाइट भी है वो भी कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो इसमें मैक्सिमम हम क्या है कहेंगे, कंटिन्यूअस वेरिएबल जो होंगे, यहाँ पर जो वेरिएबल होंगे वो मैक्सिमम क्या होंगे, मेजॉरिटी कंटिन्यूअस वेरिएबल होंगे, मेजरेबल वेरिएबल होंगे, मेजरेबल वेरिएबल होंगे, और न्यूमेरिकल फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया जा सकेगा। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात है डिपेंडेंट वेरिएबल इज एज्यूम टू बी रैंडम वेरिएबल। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो मोहताज वेरिएबल है, वो रैंडम वेरिएबल है, वेयर एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज एज्यूम टू हैव फिक्स्ड वैल्यू, जबकि जो इंडिपेंडेंट, जो आज़ाद वेरिएबल है वो फिक्स वेरिएबल है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब देखें, अगर हम बात करते हैं किसकी, रिग्रेशन की, तो उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि हार्ड वर्क जो है, गुड मार्क्स जो है या गुड रिजल्ट्स जो है वो हार्ड वर्क पे डिपेंड कर रहे हैं। यानी आप जितना हार्ड वर्क या मेहनत ज़्यादा करेंगे उतना आपका रिजल्ट क्या आएगा, अच्छा आएगा। तो यहाँ पर बात हो रही कि डिपेंडेंट वेरिएबल रैंडम वेरिएबल है। रैंडम का मतलब जिसका पहले से पता नहीं होता कि क्या होगा, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो फिक्स वेरिएबल। यानी अगर आप स्टडी जो है, हाँ, गुड मार्क्स स्टडी पे डिपेंड कर रहे हैं, तो स्टडी क्या है, ये जो है ये फिक्स वेरिएबल है। कैसे, जैसे हम कह सकते हैं कि अगर हम 5 घंटे स्टडी करते हैं तो ये हमारे कंट्रोल में है। हम 4 घंटे स्टडी करें, 5 घंटे स्टडी करें, तो ये फिक्स, हम पहले से फिक्स कर लेते हैं कि हम 5 घंटे स्टडी करेंगे। लेकिन जो मार्क्स आएंगे स्टडी करने के बाद वो फिक्स नहीं है, वो रैंडम है, हमें कुछ पता नहीं चलता कि हमारे कितने मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो मार्क्स जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वो वहाँ पर रैंडम है, उनका कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जो स्टडी है या मेहनत है वो फिक्स वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट है और फिक्स है, वो हमारे कंट्रोल में है कि हम 5 घंटे स्टडी करते हैं, 4 घंटे, तो वो फिक्स, हम उसको कर सकते हैं। लेकिन जो रिजल्ट्स हैं, जो गुड मार्क्स हैं, उसको हम फिक्स नहीं कर सकते, वो हमें पहले से पता नहीं होता, तो वो रैंडम है। अच्छा, नीचे बात है when the dependence is represented by straight line equation।
तो रिग्रेशन इज सेड टू बी लीनियर। अच्छा, रिग्रेशन तो सीख लिया, अब लीनियर रिग्रेशन क्या है। देखिए लीनियर रिग्रेशन ये है जब आपको पास डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज भी दी गई और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज भी दी गई और उसको जब आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, बिलफर्ज इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप नाम देते हैं एक्स का नाम देते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को y का नाम देते हैं। मैक्सिमम हम यही करते हैं कि रिग्रेशन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y की जो वैल्यूज होती हैं उसको हम जब अगर ग्राफ पर प्लॉट करें तो उससे एक सीधी लाइन या स्ट्रेट लाइन बनी, ठीक है, कर्व ना बने, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बने। एक्स और वाई की वैल्यूज को जब ग्राफ पे प्लॉट किया जाए और उससे एक स्ट्रेट लाइन बने तो उसको हम कहते हैं, तो फिर उस रिग्रेशन को हम कहेंगे लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, तो उम्मीद है इसकी डिफिनीशन भी आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ी सी इसकी एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। अच्छा, तो एग्जाम्पल्स में पहली एग्जाम्पल जैसे मैंने पीछे भी एक्सप्लेन की, गुड रिजल्ट्स डिपेंड्स अपॉन हार्ड वर्क। आप जितनी मेहनत ज़्यादा करेंगे उतने आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। ये प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जाम्पल्स है। तो हार्ड वर्क क्या है, यहाँ पर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और रिजल्ट्स जो हैं वो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हार्ड वर्क क्या है, वो आप स्टडी हो गई, कुछ भी हो गया, तो आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना आपके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे आएंगे। अच्छा, सेकंड वन, स्पीड ऑफ अ कार डिपेंड्स अपॉन एक्सीलरेटर। तो गाड़ी की जो स्पीड है वो एक्सीलरेटर पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, जैसी क्या है, स्पीड जो है वो मोहताज है एक्सीलरेटर की, एक्सीलरेटर आज़ाद है। जितना आप एक्सीलरेटर को अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो जितना एक्सीलरेटर को अपनी मर्जी से कम ज़्यादा करेंगे उतनी स्पीड भी कम और ज़्यादा होगी। ठीक है, तो एक्सीलरेटर जो है उसको ज़्यादा करने से स्पीड बढ़ जाएगी, उसको बढ़ाने से स्पीड बढ़ जाएगी। तो इस तरह स्पीड डिपेंड कर रही है एक्सीलरेटर किसी गाड़ी की। अच्छा, दूसरी बात है, सेल ऑफ अ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन एडवर्टाइजमेंट। जितने आप इश्तिहारात चलाएंगे टीवी पर, कहीं पर भी जितने आप बैनर्स लगाएंगे किसी चीज़ को, जितना आप उसकी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करेंगे तो उतनी उस चीज़ या प्रोडक्ट की आपके पास क्या है, सेल क्या है, बढ़ेगी। तो एडवर्टाइजमेंट क्या है, आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और सेल आपके पास डिपेंडेंट है। जितनी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा होगी उतनी सेल्स आपकी ज़्यादा होंगे। अच्छा, चौथा है, एक्सपेंडिचर डिपेंड्स अपॉन इनकम। हमारे जो अखराजात होते हैं वो इनकम पे डिपेंड करते हैं। अगर हमारी इनकम क्या है, इनकम जो है वो आज़ाद है, लेकिन जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है, हमारे पास मोहताज हैं। कैसे, जैसे इनकम हमारी बढ़ती है तो उसके साथ हमारे एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, और इनकम हमारी कम होती है तो उसके साथ हमारे एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो इनकम के बढ़ने से, कम होने से हमारे एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर क्या हो रहे हैं, वो इनकम पे डिपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनकम जो है वो आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्सपेंडिचर जो है आपके पास वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो उम्मीद है आपको रिग्रेशन की और सिंपल लीनियर रिग्रेशन की समझ आ गई होगी। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अस्सलामु अलैकुम।